नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को नचनिया कहा है। वही तेजस्वी यादव जिस पर तेज प्रताप यादव कभी जान छिड़कते थे, जिन्हें तेज प्रताप यादव कभी किंग बनाने को तत्पर रहते थे। और क्या कहा है और आगे क्या क्या कहेंगे अभी तेज प्रताप यादव, क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, तेज प्रताप यादव ने अभी नचनिया कहा है, लेकिन तेज प्रताप यादव अभी तेजस्वी को बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि जब दो भाइयों में इतनी ज़्यादा दोस्ती होती है तो यह जब दुश्मनी में बदलती है तो उतनी ही गहरी दुश्मनी भी हो जाती है। तो दो भाइयों की लड़ाई में तो महाभारत हो गया, जिसमें पूरा भारत ऐसा बिखरा कि फिर कभी अपने पैरों पर आर्यावर्त खड़ा नहीं हो सका। तो वो महाभारत लालू परिवार में भी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच छिड़ती दिख रही है। तेज प्रताप यादव ने कहा है, जिस तरह से डांस किया था और लोग इसकी सराहना कर रहे थे कि कितने सहज हैं कि कलाकारों के साथ मरीन ड्राइव पर डांस कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप ने क्या कहा? तेज प्रताप ने कहा कि नाचेंगे तो नचनिया ही कहेंगे। अब नाचते नाचते अगर चुनाव जीत जाए तो मेरी शुभकामना है। मतलब तेज प्रताप यादव को अपने छोटे भाई की नाच में कमी दिखी, ठीक स्टेप्स नहीं लगे। लगा कि जो स्टेप्स तेज प्रताप को लगा कि ये जो तेजस्वी स्टेप्स कर रहे हैं डांस के दौरान, ये कहीं से सही नहीं है। तो तेज प्रताप यादव के मुताबिक क्या स्टेप्स होने चाहिए थे, कैसे नाचना चाहिए था, वो हम आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव बेहद मर्माहत हैं, और जब आदमी मर्माहत होता है तो डांस का हर स्टेप गलत ही लगता है। तेज प्रताप यादव को लगता है कि वे परिवार के बड़े बेटे हैं और परिवार में जो वाजिब अहमियत उनको मिलनी चाहिए थी वो अहमियत नहीं मिली। तो ऐसे में अब तेज प्रताप यादव ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने जहानाबाद के घोसी में भी ऐलान किया था, बड़ा ऐलान किया था, और कहा था कि जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। अब इससे बड़ी बात एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के बारे में क्या बोल सकता है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। मतलब कितना दर्द, कितना जख्म है तेज प्रताप यादव के दिल में तेजस्वी के लिए, क्योंकि तेज प्रताप यादव को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि पार्टी और परिवार से बाहर जाने का फैसला लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का फैसला नहीं है। यह फैसला तेजस्वी यादव की ओर से दबाव डालकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से करवाया गया फैसला था। लालू प्रसाद यादव यह समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव ही उनके उत्तराधिकारी होंगे और यह फैसला ले चुके हैं, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव इसके लिए हर कुर्बानी दे रहे हैं। अपने बड़े बेटे की कुर्बानी दे दी, पार्टी से बाहर कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया, दिल से बाहर कर दिया, घर से बाहर कर दिया। लेकिन अब जिस तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तेज प्रताप को कुर्बान कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, दिल से बाहर निकाल दिया, अब वही तेज प्रताप यादव तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ी बाधा बनने वाले हैं। बिल्कुल। अभी उनको उनका नृत्य, उनकी डांस अच्छी नहीं लग रही है, अब वे उनको स्टेप्स दिखाएंगे। और तेज प्रताप के धुन पर, तेज प्रताप बांसुरी भी बजाते हैं ना, तो तेज प्रताप की बांसुरी की धुन पर तेजस्वी को डांस करना पड़ेगा चुनाव में। क्योंकि देखिए, तेजस्वी के पास पार्टी है, तेज प्रताप के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है। और वे अगर बगावत पर उतरकर 100-200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देते हैं तो मुसीबत हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि तेज प्रताप यादव जो वोट काटेंगे वो वोट किसका होगा? वो वोट राष्ट्रीय जनता दल का होगा, वो वोट महागठबंधन का होगा। अब घोसी में उन्होंने जयप्रकाश यादव उर्फ गांधी यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब जयप्रकाश यादव जब वहां से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप के उम्मीदवार के तौर पर, तो किसको हराएंगे? आरजेडी को हराएंगे। तेज प्रताप पहले भी ऐसा कर चुके हैं। एक इससे पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव के खिलाफ कैंडिडेट दिया था और उनके कैंडिडेट ने वोट काटा था और सुरेंद्र यादव हार गए थे। तो
फिर यह कहानी जो जहानाबाद में हुआ था 2019 में, वो कहानी इस बार कई सीटों पर हो सकती है। और इस बार तो राजद के खिलाफ ही होगी। बिल्कुल। और जो एक सीट पर हुआ था, एक सीट का नुकसान हुआ था 2019 में, सुरेंद्र यादव हार गए थे वहां से, जहानाबाद से, वो कई सीटों पर होगा जी। और इसकी भरपाई करने का कोई तरीका राष्ट्रीय जनता दल, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के पास नहीं है। तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव डांस कर रहे हैं, उनका डांस अच्छा नहीं लगा है तेज प्रताप यादव को, उनका जो स्टेप्स है वो भी अच्छा नहीं लगा है। अब तेज प्रताप यादव ने ठान लिया है कि मैं बांसुरी बजाऊंगा और इस पर डांस करना पड़ेगा। मतलब अगर प्रत्याशी उतारेंगे तेज प्रताप यादव तो बड़ी मुसीबत होगी, बड़ी नुकसान होगी आरजेडी को, गठबंधन को। बिल्कुल बड़ा नुकसान होगा। और देखिए यह नुकसान सिर्फ महुआ में नहीं होगा, हसनपुर में नहीं होगा, क्योंकि जब वे अकेले चुपचाप चुनाव लड़ते निर्दलीय तो 1-2 सीटों पर डैमेज होता और आरजेडी सह लेता उतना। लेकिन अगर वे बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशियों को उतार देंगे तो अकेले तेज प्रताप यादव काफी हैं तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना तोड़ने के लिए। यह बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के रणनीतिकारों को कि अकेले तेज प्रताप यादव काफी हैं और तेज प्रताप यादव के पास अच्छे उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि महागठबंधन में राहुल गांधी ने बहुत मजबूती से दबाव बना दिया है तेजस्वी यादव पर सीटों का। बिल्कुल। तो बड़ी संख्या में सीटें तेजस्वी यादव को कांग्रेस को देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। 70 सीटें मांग रहे हैं, 60 भी देनी पड़ सकती है, 65 भी देनी पड़ सकती है, या हो सकता है कि तेजस्वी यादव 55 के लिए भी मना लें। लेकिन 30, 40, 45 पर जैसा सोच रहे थे निपटा देंगे, कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस को मान लीजिए 60-65 सीटें देनी पड़ेंगी, 60 सीटों के आसपास कांग्रेस को सीटें देनी पड़ेंगी। माले कह रहा है कि हम 40 सीटों पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। माले को भी 25 सीटों के आसपास देनी होंगी। सीपीआई सीपीएम को देनी होंगी 6-6 सीटें, 5-5, 6-6 सीटें देनी होंगी। बिल्कुल। मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें तो देनी होंगी। बिल्कुल। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब जो है मुसीबत हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि जब वे सीटें राजद के पास न रखकर महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को दे देंगे तो उनके जो राजद के नेता हैं वो कई नेता बागी होकर चुनाव लड़ जाएंगे तेज प्रताप की तरफ से। अब वे बागी होंगे तो निर्दलीय क्यों लड़ेंगे? बिल्कुल। वे निर्दलीय लड़े, इससे अच्छा तेज प्रताप के पार्टी से लड़ जाए, तो वे चले जाएंगे तेज प्रताप के साथ। तेज प्रताप के यहाँ टिकट मांगने वालों की लंबी कतार लग जाएगी और वहां उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए उनको टिकट तेज प्रताप यादव ने दे दिया राजद के बागियों को, जैसा चिराग पासवान ने किया था 2020 में, भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवारों को जदयू के खिलाफ उतार दिया था लोजपा के टिकट पर। अगर वही काम तेज प्रताप यादव कर देंगे तो बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी। मतलब जो चिराग पासवान ने किया नीतीश कुमार के साथ 2020 में, वही काम तेज प्रताप यादव करने जा रहे हैं तेजस्वी के साथ। और जैसे चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटों पर ला दिया, वैसा ही कुछ तेज प्रताप यादव कर सकते हैं और बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव की अहमियत न समझ पाने की वजह से। आप समझ लीजिए कि 2020 में जो काम चिराग पासवान ने किया, सबको लग रहा था कि क्या ही हो जाएगा, चिराग पासवान खड़ा ही कर देंगे बागी उम्मीदवार तो क्या ही हो जाएगा। क्या हो गया? क्यों हो जाता है ऐसा, इसको भी समझने की जरूरत है। ऐसा इसलिए हो जाता है विकास जी क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। प्रशांत किशोर की जनसुराज है, एनडीए है, महागठबंधन है, तीनों के बीच एकदम खड़े हैं तीनों। अब ऐसे में उनके सामने यह हालत है कि अगर 2-2 हजार 1-1 हजार वोटों से हार जीत होगी। बिल्कुल। अब वहां अगर आपका 5,000 वोट कट जाता है ना तो आप हार गए, मार्जिन से हारेंगे आप। अगर 5,000 वोट आपका कोई काट लिया तो आप हार गए। तो जब 2-2, 3-3 हजार वोट से हार जीत होगी ना, इतना टाइट जब मुकाबला होगा, तो यहाँ तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी अगर 5,000 वोट 7,000 वोट काटेंगे ना,
बर्बाद कर सर देंगे। क्यों नहीं एहसास हो रहा है ये राजद को और लालू प्रसाद यादव को, ये जो सियासी संग्राम है घर में चल रहा है, लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को इसका एहसास कब होगा सर? बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे तेज प्रताप यादव उनके लिए तो। बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं जी। बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। और देखिए, लग रहा था तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव के जो रणनीतिकार हैं उनको कि क्या ही हो जाएगा, कितना ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन बड़ा नुकसान हो रहा है। और देखिए, अगर तेज प्रताप यादव के पास संसाधन नहीं होता, पैसों की कमी होती, प्रत्याशी नहीं होते, पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो समझ आती। तेज प्रताप यादव युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर, लोकप्रिय है। अगर कोई सासाराम से यादव लड़का पटना चला है और वो तेजस्वी यादव से मिलना चाहे तो उसकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो सासाराम से कोई लड़का आ जाए पटना और तेज प्रताप से मिलना चाहे तो उसकी मुलाकात हो जाएगी। तेज प्रताप यादव से मिलना इतना आसान है, वो सहज होकर कोई किसी से मिल लेता है। तो इसी वजह से तेज प्रताप यादव बहुत पॉपुलर है। और जहां भी आरजेडी मजबूत है, और उन्होंने कई सारे दे दिए ना। देखिए, मनेर में गए तो उन्होंने, मनेर में जब तेज प्रताप यादव गए तो उन्होंने भाई वीरेंद्र के खिलाफ कितनी आग उगली। उन्होंने कहा कि बैल है जी, नाथ देंगे जी। और नाथेगा कौन? जनता नाथेगी। बैल को नाथना बहुत जरूरी है। बेलगाम घूम रहा है। हाँ, बेलगाम घूम रहा है, इस बार नाथ देंगे जी। तो जनता ऐसे बयानों को सुनने, लालू यादव के मुंह से सुनने में जनता को अच्छा लगता था। लालू यादव का जो सपोर्ट बेस था वो तालियां बजाता था जी। अब ऐसे बयान तेज प्रताप देते हैं जी। किसी भी बड़े से बड़े नेता के बारे में कुछ भी बोल देता है, बिल्कुल जनता को अच्छा लगता है। जो उनका सपोर्ट बेस है वो इसको एंजॉय करता है, सीटी बजाता है, ताली बजाता है। और बड़ा नुकसान तेज प्रताप यादव इस बार करते हुए नजर आ सकते हैं 2025 के 2 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें। देखा आपने, तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव को नचनिया कहा है और शायद उन्होंने ये भी कहा होगा कि हर जगह से जीत आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं निहत्था ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ, मेरी हर कोशिश को नाकाम समझने वाले मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हूँ। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।